पूरे जनता का सवाल है, जनता के सवाल हम आपसे कर रहे हैं कि आने वाला चुनाव क्या सदर विधानसभा के प्रत्याशी हैं और प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं कि घर के नौजवान बच्चे आप बताइए पिछले 5 वर्षों में हमारे स्कूल वाली जमीन सीज है कि नहीं सीज? बन गया, आधा कॉलेज उठ चुका था, उसके बाद सीज हो गया। आपको पता है ये बात? पता है? तो आप ये भी कहिए कि आपके स्कूल की जमीन को सीज करके भारतीय जनता पार्टी ने गलत किया, नहीं तो आधा बन चुका है। देखिए, सबसे पहले तो मुद्दा ये है कि सदर विधानसभा में एक सबसे बड़ा तबका है बुनकर भाइयों का, जो आज बिजली की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान है। आज ऐसी हालत हो गई है कि उनको अपना लूम बेचने तक की नौबत आ गई है, मगर बेच नहीं सकते। अगर बेच देंगे तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए वक्त और हालात को मद्देनजर रखते हुए यहाँ बुनकरों के लिए 2 मिलें हैं बंद पड़ी हुई हैं। 5 साल सरकार रहकर चली गई, किसी ने खोलने का नाम नहीं लिया। नौजवान साथी बेरोजगार होकर परस रहे हैं। 5 साल में उत्तर प्रदेश में, पता नहीं आप तो उत्तर प्रदेश में जानते होंगे, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश 5 साल पहले गड्ढा मुक्त हो गया था। आप घूम के आ रहे होंगे, देखा होगा आपने कैसी सड़कें हैं। तो जर्जर हालत है। मऊ को एक बेहतर कल देने के लिए आज हम सबको एक साथ खड़ा होना होगा और एक साथ खड़े होकर के सबसे पहले तो प्रदेश में से और देश में से, पहले प्रदेश से फिर देश में से ऐसे ताकतों को, ऐसे लोगों को हटाना होगा जो इस देश के संविधान और लोकतंत्र के विरुद्ध काम कर रहे हैं। अब अगर बुनकर की बात की है और लगातार 25 सालों से आपके पिताजी यहाँ से विधायक रहे, उस समय बुनकरों के लिए उन्होंने अभी तक क्या किया है? आप बताइए ना, पहले बिजली की क्या हालत थी, आज मऊ में बिजली की क्या हालत है? पिछले 25 साल में मऊ में अगर एक भी पोल गड़ा है तो किसने गड़वाया? कितने सब स्टेशन मऊ के चारों ओर लगे हुए हैं? बिजली के तार कितने चारों ओर लगे हुए हैं? कोई भी ऐसी चीज आप बताइए, आज मऊ में आप जहां बैठे ये बिजली आ रही है तो 25 साल में बिजली कौन लेके आया है? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सवाल है। वो ये नहीं बताएंगे कि मैनिफेस्टो में कहा था किसान की आय दुगनी कर देंगे, किसानों पे गाड़ी चढ़ा दिया। कहा था माँ बहनों की इज्जत मान सम्मान होगा, तो हाथरस में बिटिया का हाल देखिए, उन्नाव में बिटिया का हाल देखिए। कहा था नौजवानों को हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो आप अभी पटना में, अभी इलाहाबाद में आपने देखा होगा 18 एग्जाम हुए, 18 एग्जाम के पेपर लीक हो गए। और पेपर लीक करने पे जब छात्र जो हैं वो गुस्सा अपना जाहिर करते हैं तो उनके डंडे लाठियों से पीटा जाता है। गैंगस्टर, रासुका, गुंडा एक जैसे मुकदमे लगा के उनका करियर खत्म करने का काम किया जाता है। तो कथनी और करनी में फर्क है। आप पूरा मैनिफेस्टो उठाइए, जितने बातें मैनिफेस्टो में 2017 में कही थी, उनमें से एक भी बात इन्होंने साबित नहीं की। कहा था महंगाई कम करेंगे, 50 रुपए का खाने का सरसों का तेल आज 250 रुपए का बिक रहा है। कहा था महंगाई कम करेंगे, 400 रुपए का गैस का सिलेंडर आज 1000 रुपए का बिक रहा है। कहा था महंगाई कम करेंगे, 70 रुपए 60 रुपए का डीजल पेट्रोल बिकने वाला 100 पार हो गया है। योगी जी कह रहे थे कि माफियाओं का खात्मा हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है, क्या कहेंगे इसको? देखिए, कहना एक अलग चीज है, करना एक अलग चीज है। अब आप भाषा शैली देखिए, एक मुख्यमंत्री जो अपने आप को संत कहते हैं, उनकी भाषा शैली सिर्फ देखिए। कल तो आप लोगों ने देखा होगा ना कि क्या बोला उन्होंने। अब आप बताइए, मुख्यमंत्री का पद जा रहा है तो धीरे धीरे मौसम वैज्ञानिक हो रहे हैं, गर्मी, ठंडक, शिमला, तो इसमें आ गए हैं। क्यों? क्योंकि भाई जब मुख्यमंत्री का पद जा रहा है तो कोई काम होना चाहिए ना। तो धीरे धीरे मौसम वैज्ञानिक होंगे, फिर आपको बताया करेंगे बारिश कब होगी, ठंडा कब होगा, गर्मी कब होगी, क्योंकि काम अब कुछ नहीं रह गया। और भाजपा में भी कोई अब सम्मान बचा तो है नहीं। कहाँ तो पूरे देश में घुमा रहे थे, कहाँ गोरखपुर में सीमित कर दिए गए। अच्छा, बसपा ने आपको क्यों हटा दिया? बसपा ने टिकट क्यों नहीं दिया, क्या वजह रही? यहाँ से रास्ता लखनऊ का जो है एक्सप्रेसवे, समाजवादी एक्सप्रेसवे पकड़ के जाइए और बहन जी से ये सवाल पूछिए, ये तो वही बता पाएंगी जी। बहन जी ने क्यों किया इसका सवाल हम कैसे दे सकते हैं? जी जी नहीं, क्यों, आखिर क्या वजह रहेगी? कहीं ना फिर वही बात जी। आप बताइए, हम कैसे बता सकते हैं? क्या टिकट के लिए बसपा छोड़ा गया या? आप बताइए, हमने छोड़ा कब? पहले जानकारी हासिल कीजिए, फिर प्रश्न पूछिए। हाँ, बताइए। आप पहले जानकारी हासिल कीजिए, फिर प्रश्न पूछिए। बिना जानकारी के प्रश्न अधूरा होता है। इसीलिए तो जब कहा जाता है प्रदेश गड्ढा मुक्त हो गया तो आप छाप देते हैं गड्ढा मुक्त हो गया, और जब सड़क पे चलते हैं तो ये एहसास ही नहीं होता है कि प्रदेश गड्ढा मुक्त नहीं, प्रदेश ही पूरा गड्ढे में हो गया। विधायक चुने गए हैं,
क्या वजह रही कि इस बार के चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और आप मैदान में कूदे हुए हैं, इसको कैसे लेंगे आप? ये वजह आप बखूबी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का काम किया और जिस तरीके की चीज़ें की, उनका पर्चा दाखिला करना नामुमकिन हो गया, इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। और मऊ की आवाम के लिए हमारे और हमारे वालिद में कोई फ़र्क नहीं। पिछले 10 सालों से मैं ही हूँ मऊ में। मगर मऊ की जनता कह रही है कि अगर मुख्तार अंसारी चुनाव लड़े थे तो कुछ बात दूसरी होती। तभी कौन सी जनता कह रही है, उससे हमें भी मिलवाइए। यहाँ भी तो जनता ही, कैमरा घुमा के पूछ लीजिए क्या कह रहे हैं आप। मऊ सदर विधानसभा की बात मैं कर रहा हूँ। सदर विधानसभा का आप लोग क्या कह रहे हैं? कोई फर्क है मेरे और पापा में? आप सभा कार्यालय में बैठे हैं तो यहाँ सफाई कार्यकर्ता ही नहीं। अरे क्या बात कर रहे हैं यार, अरे यार कमाल बात आप कर रहे हैं। समाजवादी कार्यालय में जनता नहीं आती, सिर्फ कार्यकर्ता आता है। नहीं। अब आप बताइए, आप समाजवादी के कार्यकर्ता हैं? इतनी रात में 100 लोग आए कार्यकर्ता की ज्वाइनिंग है। एक सेकंड, हमारा काम है यहाँ से आपसे सवाल पूछना। आप चलिए उधर घुमाइए कैमरा, पूछिए चाचा कार्यकर्ता है समाजवादी क्या है? कब से? देखिए अरे अभी आपके सामने कई लोग यहाँ से मिलके गए अपना काम। वो तो अपने दुखिया अपने फरियाद लेके आपके पास है। चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग सड़क पे मिल लिया जाएगा। और जिन्होंने आपके सामने ये बात रखी उन्होंने हम आमने सामने बैठा दीजिएगा। देखिए टीआरपी के लिए हमेशा जरूरी नहीं कि ऐसे प्रश्न रखिए कि जिससे मजा आए। जरूरी नहीं कि टीआरपी बढ़ाने के लिए हम आपसे क्वेश्चन करेंगे। जनता का भी मूड है, जनता का सवाल है, जनता के सवाल हम आपसे कर रहे हैं कि आने वाला चुनाव क्या आप सदर विधानसभा के प्रत्याशी हैं और प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं कि घर के नौजवान बच्चे बेरोजगार बैठे हुए हैं। आवाम का सवाल ये है कि 3 साल से स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, बच्चे ना पढ़ाई कर पा रहे हैं, ना टीचर को तनख्वाह मिल पा रही है। आवाम का सवाल ये है कि महंगाई चरम सीमा पर है। आवाम का सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश पे बैठे हुए मुख्यमंत्री जो अपने आप को संत भी कहते हैं, वो संवैधानिक पद पर बैठकर संवैधानिक पद की गरिमा को तार तार करते हुए लोगों की गर्मी और मौसम की बातें करते हैं। आप उन सवालों पे बात कीजिए जो जनता के मुद्दे हैं, जो असली मुद्दे हैं। ये तो वो मुद्दे हैं जो चट्टी चौराहों पर भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित कुछ लड़के गमछा बांध करके जो बात करते हैं, ये आप वो सवाल पूछ रहे हैं। आप ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि बुनकरों की बिजली की हालत की वजह से आज बुनकरों का क्या हाल है मऊ नगर पालिका में। मऊ नगर पालिका क्षेत्र छोड़ दीजिए तो बनारस चले जाइए, मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पर क्या हाल है बुनकरों का। जी अपने जीने के लाले पड़ गए हैं उनके। देखिए जो जनता के मुद्दे हैं उन पे नजर डालिएगा तो आपको खुद एहसास होगा। आज छुट्टे पशु की वजह से हर किसान, चाहे वो 16 बरस का हो चाहे वो 80 बरस का हो, वो मजबूर है कि लाठी डंडा लेकर रात भर और दिन भर बारी बारी खेत अगोरेगा। नहीं तो 5 किलो अनाज दिया है, किस नाम पर? 5 किलो अनाज दिया है जनता को मूर्ख बनाने के नाम पर, और छुट्टा पशु छोड़ दिया है कि 5 कुंटल अनाज चढ़ जाए। तो इस बार की लड़ाई विकास या विनाश पे होगी? 100% इस बार की लड़ाई विकास या विनाश पर होगी। इस बार की लड़ाई ये होगी कि इस देश का लोकतंत्र और संविधान रहेगा कि इस देश का लोकतंत्र और संविधान में जिस तरह के फेरबदल करने की कोशिश, आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट में ये प्रस्ताव रखा था ना कि संविधान में से धर्मनिरपेक्ष शब्द और समाजवादी शब्द जैसे चीजों को हटा दिया जाए। आप बताइए, एज अ मीडिया के भाई, आप संविधान का चौथा स्तंभ है, आप बताइए क्या ये सही था? वो तो चुनाव आ गया उत्तर प्रदेश का, इसलिए उसको बैकफुट पे हो गए। अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव ऊपर वाले ने चाहा तो इनके जिस तरह की हाल है तो 25 बहुत ज्यादा है अगर जीत गए तो। वैसे तो 25 की भी उम्मीद नहीं लग रही है कि 25 सीट, वो भी वो जो नेता खुद अपने जनता में, अपने लोगों में सक्रिय रहे, काम किए 5 साल। पार्टी और तो नेता की वजह से कोई वोट नहीं दे रहा है। अब्बास भाई, आप अगर अभी तो 25 साल तक जनता, क्या 5 साल की उम्र नहीं, जो हम जनता के बता रहे हैं, जो जनता कह रही है, वो जनता का सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, जनता ये कहती है कि 25 सालों में मुख्तार अंसारी ने मऊ के लिए अभी तक कुछ नहीं किया। मऊ विकास मांग रहा है, क्या इसका जवाब 7 तारीख को मऊ की आवाम देगी, और 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो ये सवाल आप मुझसे नहीं पूछेंगे, आप जनता से पूछेंगे। अच्छा, मऊ के लिए नया क्या करेंगे आप? मऊ में क्या क्या करना है इसके लिए मैं अपनी जनता को डायरेक्ट बताऊंगा, मैं आपके माध्यम से क्यों बताऊं? मऊ में एक कॉलेज बनाने का आपने वादा किया था, एक स्कूल। आप बताइए पिछले 5 वर्षों में
हमारे स्कूल वाली जमीन सीज है कि नहीं सीज? बन गया, आधा कॉलेज उठ चुका था, उसके बाद सीज हो गया। आपको पता है ये बात? पता है? तो आप ये भी कहिए कि आपके स्कूल की जमीन को सीज करके भारतीय जनता पार्टी ने गलत किया। नहीं तो आधा बन चुका है। बना है कि नहीं बना है? आपने देखा है ना? तो जमीन है। अरे भाई, स्कूल नहीं बना है, आप गए ही नहीं। इसका मतलब आप इसका मतलब घूम फिर के आज सो के उठे, खाना वाना खा के सोचे चलो थोड़ी टीआरपी। अच्छा, 10 मार्च किसके नाम? 10 मार्च जनता के नाम। जनता के नाम? जनता के नाम। आपके नाम नहीं? नहीं, जनता के नाम। पिताजी के नाम नहीं? ना, जनता ही जनार्दन है। जिसके सर पर हाथ रख दे वो बादशाह है, जिसके सर से हाथ हटा ले वो भंगी। जनता का